नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल सागर जे टॉक्स। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैंने देखा है जय भीम, एक तमिल मूवी है, अमेज़ॉन प्राइम में अवेलेबल है हिंदी डब्ड के साथ। यार, सबसे पहले बधाई देता हूँ मैं इसके फिल्म मेकर्स को, जो इतना बोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और उसको इतना रियलिस्टिक वे में उन लोगों ने फिल्माया है और प्रेजेंट किया हमारे सामने कि आप हिल जाएंगे देख के। ये मूवी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे सीन्स हैं इसके अंदर, इतने ब्रूटल सीन्स हैं जो पुलिस कस्टडी के अंदर जिस तरीक़ा के टॉर्चर सीन्स दिखाए गए हैं वो सच में आपके आंखों में पानी ला देंगे, आपको हिला देंगे, आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि जो सीन्स आप देख नहीं पा रहे हैं किसी के साथ एटलीस्ट जो रियल में होते हैं तो वो उस समय वो क्या फील करता है। और ये जो मूवी है ये रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, एक रियल केस है उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। तो बिल्कुल वो रियलिस्टिक वे में जिस तरीक़ा से रखा है इस मूवी को, वो देख के बहुत ही मज़ा आ गया। स्टोरी में आपको बता दूं कि जो एक ट्राइबल ग्रुप है, जो दलित समाज है, उनके ऊपर कैसे अलग अलग तरीक़ा से अत्याचार होता है पुलिस द्वारा, उनके ऊपर कैसे झूठे केस लगाए जाते हैं, कैसे उनको झूठे केस में फंसा दिया जाता है, कैसे उन्हें जो है लॉकअप में ही मार दिया जाता है और फिर उन्हें गुमनामी का उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है। कुछ इस तरीक़ा का ये पूरा का पूरा प्रेमाइसिस है, जिसमें दो कैरेक्टर हैं, मणिकंदन और लिजोमोल जोस, पति पत्नी हैं। ट्राइबल ग्रुप से आते हैं, कि हंटिंग ट्राइबल ग्रुप से वो आते हैं और फिर उनको एक झूठे केस में फंसा दिया जाता है। और जो उनके साथ फिर वो टॉर्चर्स होते हैं ना यार, आप देख नहीं पाएंगे, इतने इतने गलत तरीक़ा से उनके साथ टॉर्चर होते हैं। उन्हें हैराप मारा जाता है, उनको लॉकअप में रख दिया जाता है और फिर किस तरीक़ा से जो है ये पति पत्नी इन सब चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, सिस्टम से लड़ रहे होते हैं। और उसके बाद जो इंटरवल का पोर्शन है उसमें ये दिखाया गया है कि जो मणिकंदन का कैरेक्टर है वो अचानक गायब हो जाता है। अब वो गायब हो जाने के बाद पुलिस ये बता देती है कि वो जो है वो भाग चुका है, वो भगोड़ा हो चुका है। लेकिन जो उनकी पत्नी है लिजोमोल जोस, जो प्ले कर रही हैं कैरेक्टर, वो खुद प्रेग्नेंट भी हैं। तो उनका अंदर वो विश्वास नहीं होता, उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर वो मिलती हैं एडवोकेट चंद्रू से, यानी कि हमारे हीरो सूर्या जी से, जो कि एक एडवोकेट है। और क्योंकि जो पुलिस लोग हैं उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, उनके खिलाफ जो है कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो और कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जो चंद्रू हैं वो इस बात को समझते हैं, मानते हैं और फिर वो ये केस को रीओपन करवाते हैं। उनको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मणिकंदन के साथ क्या हुआ था। और उसके बाद पूरा का पूरा सेकेंड हाफ वो कोर्ट रूम ड्रामा चलता है, वो लीगल सेक्शन चलते हैं और वो फिर कैसे एक के बाद एक पर्दे खुलते हैं और फिर सामने आता है क्या, वो देख के आपका दिमाग चौंक जाने वाला है। और फिर वो क्लाइमैक्स के अंदर पता चलता है कि नहीं चलता है कि वो मणिकंदन का कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था, वो सच में भाग गया था या नहीं भागा था, कि उसको पुलिस कस्टडी में ही शायद उसे मार दिया गया था या फिर वो अभी भी जिंदा है। वो सब चीज़ें क्लाइमैक्स में पता चलती हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में प्रीमाइसेस है, लेकिन जिस तरीक़ा से स्क्रीन प्ले लिखा गया है, इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि लगभग 3 घंटे की मूवी है, लेकिन आपको मूवी कहीं भी डल नहीं करेगी, कहीं भी बोर नहीं करेगी, शुरू से लेके अंत तक बांधे रखेगी। हाँ, कुछ सीन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल भी हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे सीन्स हैं, इतने इमोशनल सीन्स हैं कि जो शायद हर किसी को देखने में मज़ा भी ना आए, पसंद भी ना आए। लेकिन ओवरऑल ये मूवी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सच्ची कहानी पेश करती है, जिसे हर किसी को एक बार देखना चाहिए, ये जानने के लिए कि कैसे सिस्टम के अंदर जब आदमी फंस जाता है तो वो फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है। और वो जो सिस्टम के अंदर जो हीरोज़ हैं उसके अंदर भी कुछ विलन्स हैं और वो विलन्स इतने पावरफुल हैं कि उनको मात दे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। परफॉर्मेंसेस लिजोमोल और मणिकंदन के जो परफॉर्मेंस है वो लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं यार, वो जी रहे थे उन कैरेक्टर्स को। जो उनके साथ सीन्स हैं, जो उनकी इमोशनल सीन्स हैं, जो ब्रुटैलिटी उनके साथ होता है, जिस तरीक़ा से उनका हर एक अंग, हर एक बॉडी का मूवमेंट काम करता है, आप देखेंगे तो आप वो दर्द फील कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि ये एक्टिंग है ही नहीं, ये एक्चुअली में उन्होंने रियलिस्टिक वे में इन किरदार को समझ के निभाया है और तभी इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस आ सकता है। लिजोमोल जोस खास करके एक प्रेग्नेंट लेडी का किरदार में है, उनके पति जो हैं उनके साथ इतना कुछ हो रहा है, वो देख रही हैं, सह रही हैं। उसके बाद उनके पति जब गायब हो जाते हैं तो वो दर्द, वो पीड़ा, वो दुख, वो डर के
पति हैं या नहीं हैं, और फिर इन सिस्टमों से लड़ना और उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने इतने अच्छे से बेहतरीन तरीके से दिखाया है कि सच में एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। और हमारे सूर्या जी यार, इस मूवी में वो स्टार नहीं है, इस मूवी में वो एक एक्टर हैं, वो भी ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो अंडर काम किया है, अंडर इन द वे कि वो बहुत ही ज़्यादा वो बैकड्रॉप में दिखते हैं आपको, वो मूवी को खुद आगे नहीं लेके जा रहे हैं, वो जो है वो मूवी का एक हिस्सा हैं। और उनका जो इंट्रो है वो भी काफ़ी समय के बाद है, और वो जिस तरीक़ा से मूवी के अंदर एक्टिंग करते हैं वो भी लगता है कि यार वो एक एडवोकेट चंद्रू ही हैं, वो सूर्या कहीं से भी नहीं लगते हैं। और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस मूवी का। और एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है परफॉर्मेंस और स्टोरी के बाद, वो है इसका रियलिज़म। यहाँ पे कहीं भी आपको कोर्ट रूम ड्रामा में कोई भी ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं मिलेंगे, कोई भी चिल्ला चिल्ली नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा हाई ऑक्टेन डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक जैसे कोर्ट के अंदर केस चल रहा होता है, जिस तरीक़ा से वकील बात कर रहे होते हैं, जिस तरीक़ा से जज बात कर रहे होते हैं, जिस तरीक़ा से पूरा का पूरा सेटअप होता है, बिल्कुल वैसा लगेगा आपको, एक रियल टाइम में जैसे शूट किया हो ऐसा लगेगा ये मूवी। और जितने भी डायलॉग्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट में हैं, इसलिए सुनने में अच्छा लगता है। कुछ कुछ ऐसे जो हैं वो डायलॉग सूर्या के हैं जो काफ़ी आपको मतलब झकझोर देंगे, काफ़ी सोचने में मजबूर कर देंगे। और जिस तरीक़ा से उन्होंने बोला है, उनके आंखें आप जब देखेंगे तब आप फील कर पाएंगे, वो गुस्सा उनके आंखों में दिखता है। लेकिन फिर भी वो जब वकील है तो उनके जो बोलने का जो मर्यादा है वो मर्यादा में ले के बोलते हैं, वो मर्यादा के बाहर जाके कुछ भी ऐसा जो है ओवर ड्रामेटिक सीन्स क्रिएट नहीं करते। लेकिन हाँ, वो गुस्सा आप देख पाएंगे उनके आँखों में। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, पुलिस के किरदार में जितने लोग हैं, सबका काम बेहतरीन है। सब ने बिल्कुल सोच समझ के अपने किरदार को निभाया है। जिससे आपको हेट करना है आप बिल्कुल हेट ही करेंगे, और जिसके लिए आपको वो एक दया आना चाहिए ना, वो दया आता ही है। और सूर्या कुछ भी करें वो लगते हैं आउटस्टैंडिंग ही है। एक सूर्योदय पुत्रों के बाद उनका वापस से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने मिलने वाला है। टी.जे. ज्ञानवाल ने एक बेहतरीन मूवी बनाई है एज एन डायरेक्टर। उनको पता था कि उनको क्या दिखाना था, और बिल्कुल भी सुगर कोट नहीं किया है कहीं भी। जो भी सही था, जिस तरीक़ा से था उसी तरीक़ा से रखा है आपके सामने, और आपके ऊपर छोड़ा है कि आप देखिए ये सिस्टम है। और सिस्टम के अंदर जो मूवी 90s में सेट है, 1995 में जैसा मैंने बताया, लेकिन फिर भी आपको आज के साथ भी वो बिल्कुल उतना ही कनेक्ट कर पाएगी। तो एक बेहतरीन मूवी आई है, अमेज़न प्राइम में अवेलेबल है, तमिल में है, तेलुगु में है और हिंदी में भी है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं इस मूवी को। मैं इस मूवी को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। बाकी आपने देखा, आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ये मूवी। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन खास करके दबा दीजिएगा। थैंक यू।